बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने वक्तों में हमने जो फ़िरक़े और मसलक की बुनियादों पर अलग अलग जमातें, अलग अलग मसाजिद बनाई, वो समझ आता था क्योंकि हमारे पास आम तौर पर इल्म नहीं था। जो कोई वाइज़ या कोई मौलवी किसी जगह कोई बात कहता था तो हमारे पास कोई सोर्स भी नहीं था उसको देखने के लिए। तो ये बात सजती थी, ठीक है, फ़िरक़ा बना, जमात बनी, ऑर्गेनाइजेशंस बने, मगर आज जब एक टेक्नोलॉजी हमारे पास आई तो हमें कोई जवाज़ ही नहीं कि हम कोई चीज़ किसी से सुनकर सुनी सुनाई बातों पर अमल करें। कुरान करीम इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के उस्ताद थे इमाम इब्राहिम नख़ी रहमहुल्लाह। वह फरमाया करते थे अपने शागिर्दों को कि जब इल्म आम हो फिर आप लोग मोहताज किसी के नहीं रहोगे, तुम खुद दीन को समझने की कोशिश करोगे। बल्कि इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, कुछ मुफस्सिरीन यहाँ इशारा देते हैं कि एक वक्त आएगा जब ज़मीन में ज़लज़ला आएगा, यानी ज़मीन में बेदारी आएगी, फास्फेट होगा, कानें निकल जाएंगी, तहकीकात होगी, साइंस होगी, लोग तहकीक करेंगे और नई नई चीज़ें उनके सामने आएंगी। हत्ता कि वक़ाल इंसानु मा लहा, वो हैरान होंगे कि ये है क्या, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, लेकिन जब वो इसको इस्तेमाल करेगा वो चीज़ें ही खुद बताएंगे उसको मैं क्या हूँ। तो आज जब एक हदीस हम ढूंढते हैं और इंटरनेशनल मेमोरी हमारे कंप्यूटर मौजूद है, एक हदीस को हम करेंगे तलाश तो ये हदीस कहाँ कहाँ किस किस बुक में, किताब में है, ये सब साफ क्लीन और सर्च करके आएगी। इमाम सैयद अबुल आला मौदूदी रहमहुल्लाह ने जब तफ़हीमात को हम पढ़ते हैं या तफ़हीमुल कुरान को पढ़ते हैं तो आप अक्सर फरमाया करते थे कि वो जो लोग हमारे बाद आएंगे उनको इतनी मुसीबत, इतनी तकलीफ़ नहीं होगी, आसान दीन होगा उनके लिए। बड़े बड़े रिफार्मर्स हमने देखे, सैयद कुतुब देखा, मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह देखे, और उस ज़माने में इन लोगों ने ऐसी बातें की हैं जो आज हम समझते हैं कि वाकई वो सही थे। मगर जब ये मसलक बनते हैं उसमें फिर तासुब बढ़ता है, नफ़रत पैदा हो जाती है। तो आज जो ईद उद दुहा है, बक़ौल इमाम मालिक रहमहुल्लाह फिर एक बार मौका मिला कि सारे मुसलमान इकट्ठे होंगे। यूँ तो तुम सैयद भी हो, अफ़गान भी हो, मिर्ज़ा भी हो, तुम सभी कुछ हो, बता तो मुसलमान भी हो। तो ये दीन जो है, दीन इस वक्त कोई बात छुपी नहीं है।
یہ دین واضح ہے، اور کسی شخص کو بھی کوئی جوازیت ہی نہیں ہے وہ کہے گا کہ میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں. کیوں؟ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور اگر کسی نے انہی تعصبات کو لے کر مر گیا تو میتۃ الجاہلیہ، اس کو وہ جاہلیت کی موت مرے گا پھر، کیونکہ حدیث ہر وقت اس کے سامنے، قرآن ہے، سنت ہے، سب واضح ہے. اور قرآن نے کہا سماؤکم المسلمین، اللہ نے تمہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے اور اللہ نے تمہیں مسلمان کا نام دیا ہے. من قبل وہذا، پہلے بھی یہی تھا، جب آدم علیہ السلام تھے اس وقت بھی آپ کا نام مسلمان تھا، اور اب بھی وہی نام ہے. درمیان میں جو چیزیں ہیں یہ گالیاں آپ نے خود بنائی ہیں، اور یو ابیوز یور تفکیر اور تفہیم، آپ اس کو سمجھ لیں اور انشاءاللہ یہ مصیبتیں دور ہو جائیں گی ہم سے انشاءاللہ تعالی.